हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें से हम लोग आगे देखेंगे क्रियात्मक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा और अपने बुक से मिलान कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दिया है, उसको हम लोग पहले बोर्ड पर लिख लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर पिछले 4 वर्षों के भारित औसत लाभ के आधार पर कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, पहले तो 3 वर्ष दिया है, उसके बाद क्या दिया है आगे 4 वर्षों के भारित औसत लाभ विधि से हमें जो है क्या करना है, ख्याति को निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे दिया है 4 वर्षों के आधार पर हमें क्या निकालना है, ख्याति निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन किस विधि से, भारित औसत लाभ विधि से, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया है, पिछले 4 वर्षों के लाभ क्रमशः 2012 में 20,200, 2013 में 24,800, 2014 में 20,000 और 2015 में 30,000 है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए 4 वर्षों का लाभ, 4 वर्षों का लाभ दिया है 2012 से स्टार्ट हुआ है। 2012 में कितना है जी, 20,200। उसके बाद 2013 में कितना लाभ हुआ है, 2013 में हुआ है 24,800। उसके बाद आ जाते हैं 2014 में, 2014 में हुआ है आपका 20,000। और आ जाते हैं 2015 में लाभ हुआ है हमारा 30,000। ये हमारा लाभ को हमने लिख लिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे दिया है, इन पर भार क्रमशः 2012 में 1, 2013 में 2, 2014 में 3 और 2015 में 4। उसके बाद यह है अन्य सूचनाएं निम्न प्रकार है। तो इन पर जो है भार कितना दिया हुआ है, भार 1, 2, 3 और 4, ये इनकी भार दी हुई है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, अन्य सूचना को देखते हैं। पहला दिया है, 1 सितंबर 2014 को एक यंत्र की मरम्मत 6,000 से की गई। सूचना में क्या दिया हुआ है, अन्य सूचना में पहला 1 सितंबर 2014 को यंत्र की मरम्मत कितना में करना है, 6,000 रुपये में। यंत्र की मरम्मत कितना में करना है, 6,000 से की गई। राजस्व में लिया गया, अब इसे जिस क्या किया गया है, राजस्व द्वारा ले लिया गया है, राजस्व द्वारा ले लिया गया। इसको क्या बोला है, आयगत मान करके राजस्व द्वारा क्या कर लिया गया है, ले लिया गया है। जिस पर आगे दिया है 10% प्रति वर्ष घटती किस्त पद्धति पर ह्रास समायोजित करते हुए ख्याति की गणना कीजिए। अब यहां से हमें क्या करना है, 10% प्रति वर्ष, वो भी घटती किस्त पद्धति से, घटती किस्त पद्धति से हमें क्या करना है, ख्याति की गणना करनी है। ये हो गया पहला सूचना। उसके बाद देखते हैं दूसरा में दिया है, वर्ष 2013 में अंतिम स्कंद का मूल्यांकन 2400 से अधिक किया गया। दूसरा क्या दिया है, वर्ष 2013 में अंतिम स्कंद का मूल्यांकन कितना दिया है, 2400 से अधिक किया गया वर्ष 2013 में। ठीक। उसके बाद तीसरा में दिया है, ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को 4800 वार्षिक शुल्क लगाया जाता है। तीसरा दिया है, ख्याति का अगर हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ख्याति का अगर जब भी हम लोग मूल्यांकन करेंगे तो प्रबंधन शुल्क कितना दिया है,
प्रबंधन शुल्क 4800 वार्षिक लगाना है। 4800 वार्षिक है, मतलब हर साल हमें कितना लगाना है? प्रबंधन शुल्क 4800 रुपये लगाना है। आगे फिर क्या दिया है? बस इतना ही दिया था क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना जितना भी दिया है इसी से हम लोग बनाएंगे आगे क्वेश्चन। तो इसमें एक बात ध्यान देना, ये जो लाभ दिया है ये शुद्ध लाभ आपका नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग शुद्ध लाभ लेके चलेंगे तो 1 सितंबर 2014 को यंत्र की मरम्मत 6000 करना है, जिस पर हमें 10% प्रतिवर्ष क्या निकालना है? घटती किस्त पद्धति निकालना है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक वर्ष का हमें पहले शुद्ध लाभ निकालना है, उसके बाद फिर हम लोग भारित औसत लाभ विधि से इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आगे हम लोग इसको निकालेंगे, प्रत्येक वर्ष का शुद्ध लाभ। प्रत्येक वर्ष का शुद्ध लाभ निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ 2012 से। 2012 वर्ष का लाभ। 2012 इस वर्ष का लाभ कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया था 20,200। 20,200 था, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्या दिया है? ख्याति का मूल्यांकन प्रबंधन शुल्क 4800 वार्षिक लगाना है। तो इस पर हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे प्रबंधन शुल्क को। ये हर साल होगा, ध्यान रखना। चलो माइनस कर देते हैं 4800 को। 0 0 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, ये 19 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 15। ये आ गया शुद्ध लाभ। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? शुद्ध लाभ। 2012 का शुद्ध लाभ कितना आ गया? 15,400 रुपये। वैसे हम लोग आगे निकालेंगे वर्ष 2013 का लाभ। वर्ष 2013 का लाभ कितना दिया हुआ है? 24,800। 24,800। इस पर हमें क्या लगाना है जी? प्रबंधन शुल्क। चलिए लगाते हैं, माइनस हो जाएगा प्रबंधन शुल्क 4800। 0 0 8 में से 8 गया तो ये 0, 4 में से 4 गया तो ये 0 और ये 2, 20,000 आ गया। अगर हम लोग आगे देखें तो इसमें देखना, सूचना में क्या दिया है? 2013 में अंतिम स्कंद का मूल्यांकन 2400 अधिक कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? 2400 अधिक। तो अधिक किया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ अंतिम स्कंद का अधिमूल्यांकन लिख देंगे, इसको अधिमूल्यांकन। कितना अधिक मूल्यांकन कर दिया है? 2400। इसको यहाँ घटा देंगे। चलिए 0 0 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7। ये कितना हो जाएगा? 1। 17,600। अब हमारा यह क्या आया? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ हमारा 2013 का कितना निकल गया? 17,600। इसी प्रकार हम लोग आगे करेंगे वर्ष 2014 के लिए। 2014 का लाभ। 2014 का लाभ कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है 20,000। यहाँ लिख देंगे 20,000। उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग? प्रबंधन शुल्क। माइनस कर देंगे प्रबंधन शुल्क को। चलिए कितना है? 4800। 20,000 में अगर हम लोग 4800 का अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, ये बन जाएगा 1। 15,200 ये हमारा आ गया प्रबंधन शुल्क करने के बाद। उसके बाद 2014 में एक और चीज़ होगा। क्या होगा देखना, 2013 में अंतिम स्कंद का अधिमूल्यांकन 2400 अधिक किया था। तो ये हो गया क्या? अधिक किया था तो हमने क्या किया था? माइनस। अब यही क्या होगा? अंतिम स्कंद 2014 में क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्कंद बन जाएगा। तो प्रारंभिक स्कंद होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इस 2014 में
इस 2400 को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये अंतिम स्कंद है, यहाँ हो जाएगा प्रारंभिक स्कंद के नाम से, प्रारंभिक स्कंद। ठीक, चलिए जोड़ लेते हैं, कितना है 2400, 4 और 2 6, 5 2 7 और 1। अब आ गया कितना 17,600। आगे देखते हैं 2014 में क्या दिया था। 1 सितंबर 2014 को यंत्र की मरम्मत 6,000। अब यहाँ पर देखना यंत्र की मरम्मत भी हुई थी, कितना 6,000 पर, जिसे किसने ले लिया था, राजस्व द्वारा ले लिया गया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम लोग जोड़ देंगे, 6 प्लस हो जाएगा 6। इसको हम लोग क्या लेंगे, पूंजीगत व्यय मानकर, पूंजीगत व्यय को क्या माना था, पूंजीगत व्यय को आयगत मान लिया था, तो आयगत मान पर। ठीक, कितना है 6,000। 6,000 पे यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, 0 0 6 7 6 कितना होगा 13 के 3 हासिल में 1, ये आ गया 23,600। अब इस पर क्या बोला है, आगे देखो, राजस्व द्वारा ले लिया गया था, ठीक है, उसको हम लोग जोड़ दिए। उसके बाद 10% प्रति वर्ष घटती किस्त पद्धति निकालना है। 10% प्रति वर्ष निकालना है, किस पर निकालना है जी, इस 6,000 पर। 6,000 का हम लोग कितना निकाल लेंगे, 10%। चलिए ये हो जाएगा आपका ह्रास। ह्रास को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। चलो कैसे होगा, 6,000 था, 6,000 का हम लोग निकाल देंगे कितना 10%। और यहाँ पर ध्यान देना, ये कब से है, 1 सितंबर 2014 से, जबकि हम लोग बना रहे हैं किसमें, क्लोजिंग डेट पर 31 दिसंबर के लिए बना रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक का मंथ गिनेंगे। चलो गिनते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितना हो गया 4 मंथ। तो इस पर कितना लगेगा, 4 मंथ का और लगेगा, ये हो जाएगा 4/12। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसमें 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, इसमें भी 1 0 कट गया, इसमें भी 1 0 कट गया। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 से 9, 3 से 9, कितना आ गया जी ह्रास 200। तो 200 को इसमें माइनस कर देंगे, ऐसा 0 0, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका क्या 3 और ये 2, 23,400। ये क्या हो जाएगा, ये अब निकला है शुद्ध लाभ। तो 14 का शुद्ध लाभ कितना निकल गया, 23,400। अब ऐसी हम लोग किसका निकाल लेंगे, 2015 का भी हम लोग शुद्ध लाभ निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों शुद्ध लाभ इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे वर्ष 2015 का शुद्ध लाभ को। चलिए यहाँ लिखेंगे 2015 का लाभ कितना दिया हुआ है, 2015 का लाभ दिया है 30,000, ये 30,000 हो गया। अब इस पर हम लोग क्या निकालते हैं, प्रबंधन शुल्क माइनस कर देंगे, प्रबंधन शुल्क को, प्रबंधन शुल्क हमारे पास कितना है जी 4800, इसको माइनस कर देंगे, 0 0, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, 9 बच गया, 9 में से 4 गया तो 5 और ये 2, 25,200 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब हम लोग 2014 में यंत्र का जो है ह्रास वगैरह लगाए थे, तो 2015 में भी लगेगा। घटती किस्त पद्धति में क्या हो जाएगा, घट करके लगेगा, लेकिन लगेगा। कैसे लगेगा चलिए बताता हूँ। यहाँ कर देंगे माइनस ह्रास, 6,000 था हमारा, ये 6,000 हो गया। 6,000 में हम लोग घटती किस्त में क्या होता है जी, माइनस करते जाते हैं, जो शेष होता है उस पर लगता है। तो 6,000 पर हमारा ह्रास कितना था 200, उसको पहले माइनस कर दो, कितना जाएगा 5,800, ये आ गया ना। अब इस 5,800 में हम लोग लगाएंगे कितना प्रतिशत, 10%, गुणा कर देंगे 10/100। अब इस पर हम लोग किसी भी प्रकार का मंथ का नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 2015 आ गया, नया साल आ गया, नया वर्ष आ गया, तो इस पर जो है पूरा जो है 12 माह का लग रहा है, मतलब पूरा 1 साल का हम लोग बना रहे हैं। तो इस पर जो है किसी भी प्रकार का मंथ का हम लोग नहीं लेंगे। इसमें क्या हुआ था, 1 सितंबर 2014 से हुआ था, इसलिए हम लोग 4 महीने के इस पर और ह्रास लगाना पड़ा। इस पर किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो, कितना बचा 580। यहाँ 580 को हम लोग माइनस कर देंगे, जीरो, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, ये बन गया कितना 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, 6 बच गया। अब ये हो गया कितना 4, ये हो गया 4 और ये 2, कितना आ गया 24,620, ये आ जाएगा शुद्ध लाभ। ठीक, 2015 का शुद्ध लाभ कितना आ गया 24,620। अब एक बार मैं जितना भी लाभ था शुद्ध लाभ उसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, शुद्ध लाभ, चलिए वर्ष 2012 का पहले लिखता हूँ। वर्ष 2012 का शुद्ध लाभ हम लोग कितना निकाले थे जी, हम लोग निकाले थे कितना 15,400, यहाँ लिख देंगे कितना 15,400। उसके बाद वर्ष 2013 का हम लोग शुद्ध लाभ कितना निकाले थे जी, हम लोग निकाले थे 17,600 रुपये, यहाँ लिख देंगे 17,600। उसके बाद वर्ष 2014 का लाभ, 2014 का लाभ हम लोग कितना निकाले थे जी, 2014 का लाभ निकाले थे 23,400, यहाँ लिख देंगे 23,400। अब उसके बाद वर्ष 2015 का लाभ हम लोग कितने निकाले थे, अभी निकाले हैं 24,620। अब यही आपका शुद्ध लाभ होगा। ठीक है, यही आपका मेन शुद्ध लाभ होगा। अब इस बार भार कितना है 1 2 3 4, यहाँ हम लोग भार लिख देंगे, भार है 1 2 3 4। अब इसी से हम लोग भारित औसत लाभ विधि का फार्मूला इस पर लगाएंगे, फिर हम लोग ख्याति निकालेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बनाते हैं। मैंने भारित औसत लाभ विधि द्वारा जो है ख्याति की गणना करना है, तो उसका मैंने फॉर्मेट बना लिया है तालिका, जिसमें वर्ष, लाभ, भार और गुणनफल रहता है। ये हमारा वर्ष हो गया, 4 वर्ष। ये लाभ जो मैंने यहाँ पर जो लाभ लिखा था उसी को मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। वर्ष 2012 का शुद्ध लाभ 15,400, 2013 का 17,600, 2014 का 23,400 और 2015 का 24,620। भार कितना है 1 2 3 4। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, गुणनफल। चलिए गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल कैसे निकलेगा, लाभ से भार को हम लोग गुणा कर देंगे। चलिए 15,400 अगर 1 से गुणा करें तो कितना जाएगा 15,400 भी आएगा। 17,600 को अगर 2 से गुणा करें तो कितना जाएगा 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 छक्का 12 की 2, हासिल में आ गया 1, 2 7 14 1 15 की 5, हासिल में आ गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 35,200 आ गया हमारा 17,600 को अगर गुणा करें तो। उसके बाद आ गया 23,400 को अगर 3 से गुणा करें तो 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 चौक 12 की 2, हासिल में आ गया 1, 3 3 9 और 1 10 के शून्य, हासिल में आ गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया 70,200। वैसे लास्ट कर लेते हैं 24,620 को 4 से गुणा, 4 शून्य शून्य 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 छक्का 24 की 4, हासिल में आ गया 2 और 4 चौक 16 और 2 18 की 8, हासिल में आ गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ गया 98,480। अब हम लोग भार का योग कर लेंगे और गुणनफल का योग करेंगे। चलिए भार करते हैं। 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10, टोटल हमारा भार कितना आ गया 10 आ गया। गुणनफल को जोड़ लेते हैं, 0 का 0 हो जाएगा, ये 8 का 8 हो जाएगा, 4 2 6 6 2 8 8 4 12 की 2, हासिल में आ गया कितना 1, 5 और 1 6 6 5 11 11 और 8 कितना हो जाएगा 11 और 8 19 की 9, हासिल में आ गया 1 1 और 1 2 3 2 5 5 और 7 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, ये आ गया 2,19,280। ये हमारा आ गया गुणनफल का योग। अब हम लोग भारित औसत लाभ विधि का जो है फार्मूला को रख देंगे। चलिए फार्मूला, भारित औसत लाभ बराबर हो जाएगा गुणनफलों का योग बटा भारों का योग। गुणनफलों का योग बटा हो जाएगा भारों का योग। चलिए
गुणनफल हमारा योग कितना आया है 2,19,280। 2,19,280 में हम लोग भाग दे देंगे, भारों का योग कितना है 10 से। तो अगर इसमें एक जीरो कट गया, इसमें एक जीरो कट गया, कितना आ जाए 2,19,218 मतलब 21,928 रुपये। ये हमारा आ गया भारित औसत लाभ। अब हम लोग क्या निकालेंगे इससे, ख्याति। तो ख्याति बराबर क्या होता है, ख्याति बराबर भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ गुणा हो जाता है क्या, क्रय वर्ष। चलिए भारित औसत लाभ हमारा कितना आया है 21,928। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, क्रय वर्षों को गुणा। तो क्रय वर्ष देखिए क्या था, एक 3 वर्ष था, एक 4 वर्ष, लेकिन आगे क्या बोला था 4 वर्षों के भारित औसत लाभ के आधार पर, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। चलिए 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32 के 2 हासिल में आ गया 3, 4 दूने 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 के 1 हासिल में आ गया 1, 9 चौक 36 1 37 के 7 हासिल में आ गया 3, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 और 4 दूनी 8, 87,712 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये हमारा ख्याति कितना निकल गया 87,712 रुपये। तो ये हमारा बन गया कितना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।